दोस्तों, आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जानकारी दूंगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से संबंधित आवासीय भवनों और कॉमर्शियल भवनों में बाउंड्री वॉल बनाने की, पार्किंग की क्या व्यवस्था होती है और दोस्तों बेसमेंट की क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, उसके क्या मानक हैं, क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, ये मैं बताऊंगा। और मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिंपल आपको बताने आया हूँ, बहुत सरल भाषा में बताने आया हूँ। ये टिप्स आप याद रखेंगे तो ये बहुत आपके काम होने वाले हैं, आने वाले हैं। और यदि आप निर्माण करने की सोच रहे हैं, अगर आप पर ज़मीन है 2000 मीटर की या 200 मीटर की या 300 मीटर की और आप उसमें बाउंड्री वॉल बनाना चाहते हैं या कोई भवन बनाना चाहते हैं, उसके लिए पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, यदि आप बेसमेंट भी बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नियम एक से ही हैं लगभग, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था और आज अलग हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नियम थे, जो बायलॉज थे, वो उत्तराखंड ने अडॉप्ट कर लिए। थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, वह हर स्टेट में होता है और हर स्टेट में एमपी और महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और गुजरात, अहमदाबाद जैसे इलाकों में जहाँ जहाँ और स्टेट हैं, वहाँ पर नियम लगभग बराबर हैं इन चीज़ों के। बस हो सकता है तो परिवर्तन 5% का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन नियम लगभग सब वही हैं। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले क्या करता है, आदमी प्लॉट खरीदता है और सबसे पहले उसकी बाउंड्री वॉल बनाता है, 4 दीवारी बनाता है। फिर उसके बाद नक्शा पास करा के मकान बनाता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाता है। तो दोस्तों, यदि आप 4 दीवारी बनाने की सोच रहे हैं, बाउंड्री वॉल बनाने की सोच रहे हैं, तो हम बात करेंगे अभी आपसे। दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल से आपको नमस्कार करता हूं, आपको स्वागत करता हूं और आपके सामने लेके आया हूं पार्किंग, बेसमेंट और बाउंड्री वॉल से संबंधित कुछ साधारण नियम जो आप याद रखेंगे, याद रखने चाहिए, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, ये उत्तर प्रदेश पे भी लागू होंगे और उत्तराखंड में भी लागू होंगे। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आप 4 दीवारी बाउंड्री वॉल अपने प्लॉट पे बनाने जा रहे हैं तो उसकी कम से कम 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए। और यदि कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल बाउंड्री वॉल की न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम मिनिमम हाइट 2.4 मीटर होनी चाहिए। और बाउंड्री वॉल स्ट्रीट अलाइनमेंट के भीतर ही होनी चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। तो आप बना रहे हैं तो इसकी मंजूरी भी मिल सकती है, आप लिख के दे भी सकते हैं। यदि नक्शा पास कराने जा रहे हैं तो बाउंड्री वॉल की हाइट लिख दीजिए आप, तो आपका नक्शा पास हो जाएगा। और बाउंड्री वॉल बनाना बहुत सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, आपको प्लॉट की भी सेफ्टी करता है, आपके घर में एंट्रेंस में कोई बैड एलिमेंट एंट्री नहीं करेगा, उससे भी सेफ्टी करता है। तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री वॉल ही बनाते हैं, तो आप याद रख लीजिए। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अपना रेजिडेंशियल के लिए 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए और इसके लिए 2.4 मीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए कॉमर्शियल के लिए। दोस्तों, भवन की ऊंचाई के संबंध में भी कुछ नियम है हाइट, तो मैं बता रहा हूँ, सारा विस्तार से नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा मैं बताऊँगा।
नियम है कि विभिन्न इमारतों के लिए अनुमत है अधिकतम ऊंचाई के बारे में सख्त दिशा निर्देश रेखांकित करते हैं। नियमों का उद्देश्य स्काई लाइन में एकरूपता बनाए रखना है। यह संरचनाओं की सुरक्षा और स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय भवनों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर है और व्यावसायिक भवनों के लिए 20 मीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भवनों की अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर और जबकि व्यावसायिक भवनों के लिए 15 मीटर है। ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में हाइट बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में 30 मीटर तक हो चुकी है। हाइट आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि और जो हिल है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हाइट उत्तराखंड में कम है। वहाँ लगभग 25 मीटर की करीब हाइट है, वहाँ पर कम होती है क्योंकि हाइट तो ऑलरेडी पहाड़ों में ज़्यादा है और इसलिए वहाँ कम है। तो हाइट बिल्डिंग जो है इमारत निर्माण को नियंत्रित करता है और ये मैंने अभी हाइट के लिए भी आपको बता दिया। और बेसमेंट से संबंधित भी नियम है। बेसमेंट एक इमारत निर्माण का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसमेंट बहुत काम आने वाली चीज़ है और कभी कभी नुकसान भी होता है। बेसमेंट जब बनाते हैं तो बारिश का पानी भी चला जाता है, तो बेसमेंट की संरचना ऐसे करें कि उसमें पानी ना जा पाए, ऐसी व्यवस्था करें और बेसमेंट बनाएं। बेसमेंट का उपयोग आप उसमें पार्किंग में भी कर सकते हैं और स्टोर में भी कर सकते हैं। आजकल तो बेसमेंट में बहुत लोगों ने कॉमर्शियल भी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। तो जैसे स्टोर मैंने बता दिया, पार्किंग मैंने बता दिया, और यदि किसी पास कहीं जगह नहीं है तो पार्किंग में आराम से खड़ी हो सकती हैं। बेसमेंट में क्या दिक्कत आती है, सफाई वगैरह की बड़ी दिक्कत आती है। सफाई वगैरह सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। यूपीएमसी ने बेसमेंट के निर्माण के लिए विशिष्ट नियम और विनियम निर्धारित किए हैं। बेसमेंट की ऊंचाई, अब नोट कर लीजिए, बेसमेंट की ऊंचाई अधिकतम 2.4 मीटर होनी चाहिए। ये यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में लागू है। और अनुमत बेसमेंट की कुल संख्या भवन के आकार पर निर्भर करती है। अनुमन्य तल क्षेत्र अनुपात, जिसको हम FAR बोलते हैं, भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और बेसमेंट तहखाने के पानी का दबाव का सामना करने के जलरोधक होने के लिए बनाया जाना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश बिल्डिंग रूल्स 2023 के अनुसार है। बेसमेंट की दीवारों और फर्श पर वाटर प्रूफिंग लेयर होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, कुछ खांसी हो गई है। चलता है, ये सब चलता है दोस्तों। खांसी भी चलती है, बुखार भी चलता है। अब मैं ठीक हो गया हूँ तो सब चलेगा। यह पानी के रिसाव को रोकता है। अब दोस्तों आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। पार्किंग नोट कर लीजिए। पार्किंग क्षेत्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नियम कहता है कि पार्किंग क्षेत्र भवन परिसर के भीतर होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पार्किंग के लिए लैंड कम पड़ जाती है तो कहते हैं हमें 500 मीटर की दूरी पर पार्किंग है, ज़मीन है हमारी, उसमें पार्किंग कर लेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी पे हम पार्किंग कर लेंगे। ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले ज़्यादा करते हैं जिनके पास पार्किंग नहीं होती है। क्योंकि अगर पार्किंग आपने नहीं बनाई और आपने निर्माण किया अनऑथराइज और फिर कंपाउंड कराते हैं तो पार्किंग की पेनल्टी सबसे ज़्यादा पड़ती है, सबसे ज़्यादा। आपको नुकसान हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पार्किंग क्षेत्र भवन के आकार के अनुपात में होना चाहिए। इसमें प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए कम से कम 1 कार पार्किंग का स्थान सुरक्षित होना चाहिए। आजकल क्या है, एक परिवार के अंदर किसी के 3 बच्चे हैं और बालिग हैं, बड़े हैं, तो 3-3 गाड़ियाँ हो गई। पापा के पास भी हो गई, कहीं कहीं तो पापा के पास भी है, मम्मी के पास भी है, बहन के पास भी है और सबके पास गाड़ियाँ हैं। तो पार्किंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कोई सड़क पे खड़ा करता है, कोई अपने पार्किंग में खड़ी करता है। पार्किंग में आपका प्लॉट एरिया जो होगा उसके अनुसार ही तो बनाएंगे ना। जब आप पे पार्किंग नहीं हो तो मतलब इतनी ज़मीन ही नहीं है तो पार्किंग कैसे करेंगे? फिर तो मम्मी पापा की गाड़ी तो दूर खड़ी होगी, पास तो नहीं होगी ना खड़ी। इसलिए
सारी चीज़ें सोच समझ के प्लान करें। आपको करना क्या है, हड़बड़ाहट में काम ना करें। अगर यदि हड़बड़ाहट में आपने प्लानिंग की तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, चरमरा जाएंगी। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो रहा है ये, और इसको नोट करिए और पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, सुन लीजिए। अगर आप कहेंगे एक एक पॉइंट चाहिए हमको, तो पार्किंग के भी एक एक पॉइंट हम बताएंगे और बेसमेंट के भी बताएंगे, लेकिन बताते रहेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में कोई 12 साल का कुंभ मेला नहीं है कि 12 साल बाद ही मैं वीडियो में आऊँगा। आता रहूँगा और आपको परेशान करता रहूँगा। ठीक समझे ना दोस्तों? तो अभी आपको मैंने तो पार्किंग बोला था दोस्तों मैंने आपको बेसमेंट बोला था दोस्तों, मैंने आपको बाउंड्री वॉल बोला था। अरे अब तो रसोई के बारे में ही बता देता हूँ। जब इतना बोल दिया है तो किचन के बारे में बोल देता हूँ। भाई रसोई तो बहुत ज़रूरी है। मेम साहब खाना नहीं देंगे आपको, किचन नहीं बनेगी तो भूखे मर जाएंगे। तो दोस्तों अब किचन के बारे में भी सुन लीजिए। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, वीडियो लंबी हो रही है तो क्या हुआ, सुन लीजिए दोस्तों। नियमों के मुताबिक किचन की हाइट 2.4 मीटर होनी चाहिए। न्यूनतम इस पर फर्श क्षेत्र, यानी कि फर्श जिसको बोलते हैं फ्लोर, 4 वर्ग मीटर होना चाहिए। किचन में कम से कम एक खिड़की बाहर की ओर खुलनी चाहिए। यह वेंटिलेशन और प्राकृतिक प्रकाश के लिए है। यदि आपके पास वेंटिलेशन नहीं है तो अंधेरा हो जाएगा, घुटन हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, सुबह को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब बैट्टी बना रही होंगी मिसेज धर्मपत्नी, तो आपको उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ मकान के हर रूम में, ड्राइंग रूम से लेकर हर कमरे में, बाथरूम में वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ताकि आप सुबह 6 बजे या 7 बजे उठते हैं, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आए और उधर ठंडी ठंडी हवा आपको आए और एक कप चाय का बैट्टी आपके हाथ में हो और आप चाय पी रहे हो और अपने भवन का, सुंदर भवन का आनंद ले रहे हो। तो वेंटिलेशन इसलिए होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा नियम कहता है रसोई के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो भोजन क्षेत्र तक आसान पहुंच प्रदान करे। भोजन मतलब आसानी से खुली होनी चाहिए। इस तरीके से भी डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे आसानी से रख रखाव किया जा सके। तो दोस्तों जब किचन आ गई तो स्नान घर को क्यों छोड़ रहे हो? बोलो, बता दूं? नहाने के लिए। नहाने का मन कर गया तो सुन लीजिए, नहाने का भी आखिरी है, बोर मत होइए। बस बाथरूम का प्रत्येक आवासीय इकाई में कम से कम एक बाथरूम और 1.2 वर्ग मीटर का क्षेत्र होना चाहिए, कम से कम, मैंने बताया। साथ ही बाथरूम की न्यूनतम हाइट 2.1 मीटर होनी चाहिए। इसमें वॉश बेसिन, पानी की अलमारी और शावर एरिया होना चाहिए। शावर एरिया होना चाहिए, अलमारी होनी चाहिए। कई आवासीय इकाइयों में भवनों के लिए नियम यूनिट में बेडरूम की संख्या के आधार पर आवश्यक बाथरूम की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए एक बेडरूम यूनिट में कम से कम एक बाथरूम होना चाहिए और 2 बेडरूम इकाइयों में कम से कम एक बाथरूम होना चाहिए। 2 बेडरूम इकाइयों में कम से कम एक बाथरूम और एक अतिरिक्त शौचालय होना चाहिए। 3 बेडरूम वाली इकाइयों में कम से कम 2 बाथरूम होने चाहिए। दोस्तों मेरा गला बैठ गया है आज तो। सब लोग कहते हैं बड़े धीरे धीरे बोलते हो आप, आराम से बात करते हो। मैंने सोचा कि मैं चिल्ला के बोलूं। चिल्लाना मेरे फितरत में नहीं है, क्योंकि मोटिवेशनल चैनल है तो मोटिवेशनल चैनल को आराम से बताना चाहिए। लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं अरे भाई आपकी वीडियो तभी तो नहीं चलती, आप चिल्लाते नहीं हो। लो भाई, चिल्ला भी दिए। आप देखें आप हमें कितना पसंद करते हो। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे बटन दबाकर हमको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको पता रहे कि हम कौन सी वीडियो दिखाने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों, कमेंट तो आप कर ही रहे और मैं रिप्लाई भी थोड़ा थोड़ा करके सभी का दे ही रहा हूँ। टेलीफोन पे भी बात हो जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 5 बजे 8 बजे के बाद टेलीफोन पे बात होगी। 8 बजे के बाद सुबह तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए मुझे, क्योंकि कोर्ट रहती है, ऑफिस रहता है, क्या क्या करूँगा दोस्तों। फ़ोन प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, फ़ोन 8 बजे के, एक दिन में 5 कॉल अटेंड करूँगा, 5 कॉल से ज़्यादा नहीं। अगर किसी की घंटी बज रही तो नेक्स्ट डे ट्राई करें, अगले दिन ट्राई करें। दोस्तों, आपको कैसा वीडियो चाहिए, आपको मकान बनाने के संबंध में कौन सी चीज़ चाहिए, आपको क्या परेशानी हो रही है, और आप सवाल करें। कुछ सवालों पर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी देखकर किस किस ने क्या सवाल किए उनके नाम भी लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, वो एपिसोड जल्दी आएगा। और दोस्तों, बहुत देर हो चुकी है, मैं रात को ही वीडियो बनाता हूँ, नींद आ रही है। दोस्तों नमस्कार।